हाय एवरीवन। अब हम लोग कंपोजिशन ऑफ फंक्शन पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। अगर आप मेरे वीडियो को शेयर नहीं किए हैं तो मेरे वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप अभी तक बेल आइकन नहीं दबाए हैं तो उसको दबा दीजिए, और अगर अभी आप मेरे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। तो यहाँ हम लोग लिखते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, कंपोजिशन फंक्शन मतलब कहा जाए एक लाइन में तो ये है फंक्शन ऑफ फंक्शंस, मतलब ग्रुप ऑफ फंक्शन, मतलब एक ऐसा फंक्शन जो फंक्शन के हेल्प से ही बना हो, तो उस फंक्शन को हम कहते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। जैसे अगर हम एक फंक्शन लिखे sin x, तो ये जो sin x फंक्शन है ये कैसा फंक्शन है? ये ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन है। ये हमारा एक ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन है। लेकिन अगर हम ये फंक्शन लिखे साइन ऑफ e का पावर x, तो ये हमारा देखें तो ये साइन के एंगल में क्या डाला गया है? e का पावर x, जो कि एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो ये ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन भी और एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी है। जैसे यहाँ पर साइन x, यहाँ पे आपको पता है y इक्वल टू साइन x पढ़े हैं आप लोग। ये ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन है जिसके अंदर x में कुछ नहीं डाला गया है, या आप ऐसा कह सकते हैं कि ये f ऑफ x इक्वल टू साइन x है। मतलब अगर आप फंक्शन में बेचारे को साइन x डालेंगे तो क्या देगा? साइन x देगा। अगर आप इस फंक्शन में x डालेंगे तो क्या देगा? साइन x देगा। लेकिन अगर इसी x में अगर आप e का पावर x डाल देंगे तो आपको क्या मिलने जा रहा है? आपको मिलने जा रहा है, अगर आप x के जगह पे e का पावर x डाल देंगे तो आप यहाँ पे x को हटा करके e का पावर x लिखेंगे तो आपको मिलेगा साइन ऑफ e का पावर x। तो ये हमारा जो फंक्शन है, ये हम x के जगह पे एक नया फंक्शन डाले हैं, इसलिए इसको हम कहते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। इसको हम कहते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। मतलब इनपुट x जो था हमारा, उस इनपुट x के जगह पे एक नया फंक्शन हम लिख दें, एक नया फंक्शन डाल दें, तो हम कहेंगे कि वो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन है। एक और एग्जांपल से समझने की कोशिश करें। जैसे मान लीजिए कि हमारा एक फंक्शन f ऑफ x है, और f ऑफ x जो है वो हम मानते हैं कि वो log x है। आपको पहले से ये पता है कि ये जो log x फंक्शन है ये हमारा लॉगरिथमिक फंक्शन है। मतलब अगर आप यहाँ पे x डालेंगे, अगर यहाँ पे आप x डालेंगे तो बेचारा देगा log x। अगर आप इस x के जगह पे t डालेंगे तो ये देगा हमारा log t। और अगर आप यहाँ पे z डालेंगे तो ये देगा log z। लेकिन अगर आप इस x के जगह पे एक सपोज करते हैं कि हमने sin x डाला, तो जहां x है वहां हम sin x लिखेंगे, तो हमें ये देने वाला है log ऑफ sin x। क्योंकि हमने x के जगह पे sin x लिखा है तो यहाँ x के जगह पे अब sin x होगा, तो ये मिलेगा log sin x। तो ये जो log ऑफ sin x है ये दो फंक्शन के हेल्प से बना है, एक है लॉगरिथमिक फंक्शन और एक है ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो ये हमारा है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, ये हमारा है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। तो अब हम क्या करते हैं, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन को आप एक एग्जांपल के थ्रू समझ चुके हैं। अब हम ऐसा करते हैं, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन को डिफाइन कर लेते हैं। जल्दी से आप इसको लिख लीजिए और आगे बढ़ते हैं। मैं अब कंपोजिशन ऑफ फंक्शन को समझना चाहता हूं कि कंपोजिशन फंक्शन किससे कहते हैं। तो ऐसे ऐसे मानते हैं, सपोज कीजिए आप कि ये हमारे पास सेट ए है,
ये हमारे पास सेट बी है और ये हमारे पास सेट सी है। इसको मैंने ए कहा, इसको मैंने बी कहा, इसको मैंने सी कहा। ए से बी एक फंक्शन है, उसको मैंने कहा एफ। मतलब एफ जो है, एफ हमारा फंक्शन है ए से बी। वैसे ही बी से लेकर के सी तक एक नया फंक्शन, इसको हमने कहा जी। तो अगर मानते हैं कि अगर ए के पास एलिमेंट है एक्स, हमने एक्स एलिमेंट लिया है एफ के डोमेन से, मतलब सेट ए से, तो अगर इस एक्स को अगर हम फंक्शन में डालेंगे तो ये क्या देगा, ये देगा हमारे पास, ये क्या देगा, ये हमारे पास देने वाला है, ये देने वाला है, ये देने वाला है एफ ऑफ एक्स। अगर आप एक्स को फंक्शन में डालेंगे तो फंक्शन एफ में जैसे ही एक्स को डालेंगे तो देगा एफ ऑफ एक्स। अब ये फंक्शन जी है जो कि बी से सी है, तो जब इस एफ ऑफ एक्स को जी में डालेंगे तो हम मेरे पास क्या देगा, ये हमारे पास देगा, ये हमारे पास देगा, क्या देगा, ये हमारे पास देगा जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। ये देगा जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। मतलब x डाले f में तो दिया f ऑफ x, f ऑफ x जब डाले g में तो दिया g ऑफ f ऑफ x। ये जो g ऑफ f ऑफ x है, ये जो g ऑफ f ऑफ x है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं g ऑफ गॉफ ऑफ x। ये जो गॉफ ऑफ x है, यही जो गॉफ फंक्शन बना है, यही गॉफ जो है, यही जो गॉफ है, इसको हम कहते हैं कि कंपोजिशन ऑफ जी एंड एफ। ये जी और एफ का कंपोजिशन है। जो ये गॉफ जो एक नया फंक्शन बन के आया, वो आया है, उसको कहते हैं कंपोजिशन ऑफ जी एंड एफ। उस गॉफ में आपने क्या डाला है, एक्स डाला है। तो ये जो गॉफ जो नया फंक्शन मिला गॉफ, इसको तो हम कहते हैं कंपोजिशन फंक्शन। और ये कहाँ से कहाँ तक डिफाइन है, तो ये जो है आपको, ये आपको यहाँ से यहाँ तक डिफाइन है। और ये जो नया फंक्शन आया गॉफ, इस गॉफ में जब आप एक्स डालेंगे तो आपको क्या देने वाला है, आपको देने वाला है गॉफ ऑफ एक्स। इसी को हम कहते हैं कंपोजिशन फंक्शन। मतलब कि अगर f फंक्शन है a से b में, और अगर फंक्शन g जो है b से c में, तो अगर आप x डालेंगे तो ये देगा f ऑफ x जब g में डालेंगे तो देगा g ऑफ f ऑफ x। उसको हम लिख सकते हैं गॉफ ऑफ x। तो ये जो गॉफ ऑफ x आया है, वो आया है a से c, एक फंक्शन आया है गॉफ ऑफ x। ये जो गॉफ जो है, ये कहलाएगा कंपोजिशन ऑफ g एंड f। तो जो गॉफ फंक्शन बना है वो g और f के हेल्प से बना है, इसलिए इसको कहेंगे हम कंपोजिशन ऑफ g एंड f। इसको एक बार हम जल्दी से हम एक नोट में लिख दे रहे हैं, उसको आप समझिए। तो हम यहाँ पे ऐसे लिख रहे हैं एक बार कि f जो है, अगर हमारे पास, इसका मतलब ये है कि अगर f फंक्शन a से b है एंड एक फंक्शन g जो है वो b से c है, तो आपको समझ में आता है कि एक नया फंक्शन जो गॉफ बनेगा वो किधर से किधर होगा, a से c। सच दैट ऐसे हो जाएगा, या बी डिफाइंड बाय कैसे होगा, तो वो होगा गॉफ ऑफ एक्स बराबर, ये गॉफ, उस गॉफ को एक्स में डालेंगे तो वो मिलेगा हमारे पास g ऑफ एफ ऑफ एक्स। इसी जो गॉफ ऑफ एक्स है, यही जो फंक्शन है जो गॉफ, सो या आप ऐसे कह सकते हैं देन ये जो गॉफ है इज कॉल्ड, इसी को कहते हैं हम लोग कंपोजिशन, इसी को कहते हैं कंपोजिशन ऑफ जी एंड एफ।
इसको कहते हैं जी एंड एफ। तो जो डायग्राम बनाया गया था वो डायग्राम एक बार हम फिर से बना देते हैं। ये हमारे पास है ए, ये हमारे पास बी और ये हमारे पास है सी। तो ये हमारे पास है ए, ये है हमारे पास बी और ये हमारे पास है सी। या ए से बी जो फंक्शन था उसको मैंने एफ कहा, बी से जो सी फंक्शन था उसको मैंने जी कहा, उसको मैंने जी कहा। तो अगर x ए से पॉइंट आ रहा है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास आने जा रहा है f ऑफ x, और उस f ऑफ x के कॉरस्पॉन्डिंग आ जाएगा हमारे पास g ऑफ f ऑफ x। इसी को हम कहते हैं गॉफ ऑफ x, और ये गॉफ यहाँ से यहाँ तक डिफाइन है। इसको हम ब्लैक से कर देते हैं। ये हमारे पास जो नया x, ये जो x है ये x कहलाएगा। ये x हमने कहाँ रखा, गॉफ में रखा, तो ये हमें क्या देगा, गॉफ ऑफ x। यही हमारा है कि अगर f a से b फंक्शन है, g हमारा b से c फंक्शन है, तो एक नया फंक्शन गॉफ आता है जो कि गॉफ a से c होता है। डायरेक्ट a से c मतलब डायरेक्ट b को हटा दिया, डायरेक्ट a को c से ज्वाइन करा दिया, तो गॉफ एक नया फंक्शन आता है a से c, बी डिफाइंड बाय, ऐसे आया है कि गॉफ में अगर x डालिएगा वो आपको क्या देगा, g ऑफ f ऑफ x देगा। तो ये जो गॉफ है इसी को कहते हैं हम लोग कंपोजिशन ऑफ g एंड f। समझना क्या है कि जो गॉफ का डोमेन है, गॉफ का डोमेन यहाँ पे a होगा, गॉफ का जो डोमेन है वो a होगा, और ये जो c देख रहे हैं ये गॉफ का क्या हो जाएगा, कोडोमेन हो जाएगा। इसलिए ये जो गॉफ है, ये गॉफ में अगर आप ध्यान से देखें, जो इनपुट डाला जा रहा है वो a से डाला जा रहा है। तो ये x जो है ये इनपुट है, मतलब गॉफ के डोमेन से आएगा, और गॉफ का डोमेन क्या है, a। तो यहाँ पे गॉफ का जो डोमेन है a से हमने कोई पॉइंट उठाया x, वो x जब हमने गॉफ में डाला, वो गॉफ जो x है वो जैसे गॉफ में जाएगा तो वो हमें देगा g ऑफ या गॉफ ऑफ x, और वो को डोमेन में जाएगा, वो को डोमेन हमारा कौन है, c। इसलिए डायरेक्ट जो पॉइंट a में था वो डायरेक्ट चला गया किसमें बताओ, c में। तो यहाँ पे ये समझना है कि जो गॉफ जो होता है वो डायरेक्ट a से c होता है। अब इसके बाद जैसे ये गॉफ बना वैसे ही हम बना सकते हैं, फॉग भी बनाया जा सकता है। तो चलिए एक बार हम लोग इसको फॉग को भी देखते हैं। सबसे पहले आप इसको जल्दी से उतार लीजिए। अब इसको हम यहाँ पे मिटा रहे हैं, हम यहाँ पे मिटा रहे हैं। हमने यहाँ पे मिटा दिया। तो सपोज कीजिए यहाँ पे कि फिर से कि एक हमारा a फंक्शन, a कोई सेट है, b कोई सेट है और c कोई सेट है जो कि नॉन एम्प्टी सेट है। सब तीनों के तीनों नॉन एम्प्टी सेट हैं। इससे जो भी इससे जस्ट पहले भी बात किए थे उसमें भी a b c नॉन एम्प्टी सेट ही थे। तो हम ऐसा करते हैं कि a से b हमारा एक फंक्शन g डिफाइन है, b से c हमारा कोई फंक्शन f डिफाइन है। अगर g a से b डिफाइन है, हम इसमें से एक पॉइंट x लेते हैं। जब हमने x लिया और जब फंक्शन g में डाला तो ये कहा, इसने कहा कि भाई हम तो क्या देंगे, हम तो g ऑफ x देंगे। इसने कहा हम तो g ऑफ x देंगे क्योंकि g a से b है, तो जब हम x डालें तो ये दिया g ऑफ x। फिर ये f के डोमेन में आ गया, फिर ये जैसे ही g ऑफ x f में डालेंगे तो ये कहेगा, ये क्या कहेगा कि हम तो भाई f ऑफ g ऑफ x देंगे। इसने कहा कि हम तो f ऑफ g ऑफ x देंगे। इसी को तो कहते हैं f ऑफ, तो f ऑफ फॉग और ये g f ऑफ g। तो ये फॉग एक नया फंक्शन आया। फॉग जो है वो डायरेक्ट कहा जा सकता है कि डायरेक्ट यहाँ से यहाँ डायरेक्ट मिला दिया। ये जो नया फंक्शन फॉग आया, ये फॉग में अगर आप x डालेंगे तो क्या देगा, फॉग ऑफ x, और उस फॉग ऑफ x का मतलब है f ऑफ gx, उसका मतलब है f ऑफ gx। तो हमारा कह सकते हैं हम कि अगर g हमारा फंक्शन है a से b, हम कह सकते हैं
अगर हमारा g फंक्शन है a से b और हम कह सकते हैं कि f हमारा फंक्शन है b से c, तो जो फॉग है वो होगा कहाँ से कहाँ, वो होगा a से c। हम कह सकते हैं कि जो फॉग फंक्शन होगा वो होगा a से c, बी डिफाइंड बाय, और वो कैसे डिफाइन होगा कि उस फॉग पर वैल्यू पूछा जाए x का वैल्यू क्या होगा, तो हम कहते हैं कि f ऑफ g ऑफ x। तो ये हमारा डेफिनेशन होगा कि फॉग ऑफ x हमसे पूछा जाएगा कि फॉग का वैल्यू बताओ x पर, तो हम लिखेंगे f ऑफ g ऑफ x। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है आपको कि a से b फंक्शन g है, f b से c फंक्शन है, तो डायरेक्ट a से जो c फंक्शन आएगा उसको हम बोलेंगे फॉग। अगर यहाँ g है यहाँ f है तो जो नया फंक्शन बनेगा वो फॉग बनता। अगर इससे जस्ट पहले हमने देखा कि अगर यहाँ f है यहाँ g है तो बनता था गॉफ। आप समझ भी सकते हैं कि अगर x है तो यहाँ x डाला गया तो मिला g ऑफ x, क्योंकि ये फंक्शन g a से b था। ऐसे ही f b से c था तो जो g ऑफ x डालेंगे तो मिलेगा f ऑफ gx, तो डायरेक्ट f ऑफ gx को ही हमने लिखा है फॉग। और ये कहलाएगा कंपोजिशन, ये कहलाएगा कंपोजिशन किनका किनका, f एंड g, ये f और g का कंपोजिशन है। ये जो नया फॉग फंक्शन है वो डायरेक्ट a से c आया। तो ये था कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। अब इसके बाद हम इसके कुछ नोट्स लिखेंगे और उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे।